हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर क्या होता है आपके पास, विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कूलॉम्स लॉ के पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन अगर मैं वहां पर इंडिकेट कर दूं तो वो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। तो डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। अब यहां पर सपोज एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। ठीक, इनका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो जाएगा R1 वेक्टर और ये हो जाएगा R2 वेक्टर। ठीक, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इनके बिटवीन होने वाला है रिपल्शन। तो दोनों ही एक दूसरे को अपने से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है और मैं चाहता हूं इसे अपने से दूर भगाना, तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो सिमिलरली Q1 जो है Q2 को अपने से दूर भगाना चाहता है, तो वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब यहां पे हो क्या रहा है, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी 2 पे फोर्स लगा है 1 की वजह से। अब देखो, फोर्स ने ट्रेवल करना स्टार्ट करा है आपके पास, 1 से चलना स्टार्ट करा है 2 की तरफ। फोर्स ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, जो चार्ज है आपके पास उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फोर्स ट्रेवल करा है कहां से कहां, R1 2 वेक्टर। 1 से चलना स्टार्ट करा 2 पे। क्लियर? सिमिलरली यहां पे जो Q2 है वो Q1 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लगा है 2 की वजह से। अब फोर्स ट्रेवल कहां से कहां कर रहा है, 2 से चलना स्टार्ट कर रहा है 1 की तरफ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 से चलना स्टार्ट कर रहा है 1 की तरफ, तो R21 में इसको लिख सकता हूं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास फोर्स, पहले मैं फाइंड कर रहा हूं F21। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, 2 चार्जेस के बिटवीन में फोर्स लग रहा है, तो K Q1 Q2 अपॉन में। अब यहाँ पे देखो फोर्स कहां से कहां ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो फोर्स ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा है 1 से 2 की तरफ, यानी R12 और यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर? अगर पैसे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 1 से फोर्स चलना स्टार्ट कर रहा है 2 पे। क्लियर? सिंपल सा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे डायरेक्शन शो करनी है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 का कैप। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? सिमिलरली force on charge Q1 due to charge Q2। 1 पे फोर्स लगा है Q2 के वजह से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2। अब 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के वजह से, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के वजह से, यानी ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पे हम यूज कर लेंगे R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। या अगर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, तो 2 से फोर्स में चलना स्टार्ट कर रहा है 1 की तरफ। क्लियर? डायरेक्शन शो करनी है तो क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर यूज कर लूंगा, R21 का कैप।
दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब देखो Q1 से जब Q2 पे फोर्स ट्रेवल कर रहा है, Q1 से चलना स्टार्ट कर रहा है Q2 की तरफ, क्लियर हो रहा है? और Q2 से जब Q1 की तरफ फोर्स चलना स्टार्ट कर रहा है तो दोनों केसेस में फोर्स जो है आपके पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 10 मीटर। तो एक पर्सन ए से चलना स्टार्ट करता है तो वो ट्रेवल करता है 10 मीटर। तो अगर वो बी से ए की तरफ आएगा तो वो ट्रेवल करेगा कितना? 10 मीटर। तो दोनों केसेस में वो 10 मीटर ही ट्रेवल करने वाला है। तो सेम केस हो जाएगा आपके पास फोर्स का, जिस वजह से क्या हो जाएगा आपके पास R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R12। ठीक, सो यू कैन राइट हियर, वी नो दैट R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा? अब यहाँ पे देखो एक की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या है? उसके अपोजिट है, तो दूसरे की डायरेक्शन क्या जाएगी? नेगेटिव। तो R21 इज इक्वल टू माइनस में R12 वेक्टर। अब यहाँ पे देखो जो R21 की वैल्यू है वो पुट कर दूंगा मैं कहा? इक्वेशन सेकंड में। सो यू कैन राइट हियर, पुट द वैल्यू of R21 vector in equation सेकंड। तो सेकंड में मैं पुट कर दूंगा, तो यहां पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा। यहां पे देखो R21 की जगह पे आपको लिखना है R12। R12 ये तो रहा आपके पास मैग्नीट्यूड। अब मुझे डायरेक्शन शो करनी है, तो डायरेक्शन शो हो जाएगी यूनिट वेक्टर में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेगेटिव में R12 का कैप। क्लियर? अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको मैं फ्रंट पे ले लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा F12 इज इक्वल टू नेगेटिव में K Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 का कैप। क्लियर? अब यहां पे देखो जो K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 ये वैल्यू है मेरी किसकी? F21 की। तो यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? F21। इस पूरे की जगह पे मैं लिखूंगा आपके पास F21 वेक्टर, और ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये शो क्या कर रहा है? यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, नेगेटिव में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स Q2 Q1 पे लगाने वाला है। यानी जितना फोर्स चार्ज फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा उतना ही चार्ज सेकंड फर्स्ट पर लगाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि कूलम्बियन फोर्स जो है आपके पास ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ है क्या? एक्शन रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है कौन? कूलम्बियन फोर्स। क्लियर हो रहा है? तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।